और बकरी को अपने ऊपर बिठाए हुए, हालांकि बकरी की खुराक है। ये माजरा क्या है, समझ में नहीं आई। शेर ने कहा, ए शाहीन, ए बात मेरी बात सुन। बात ये है कि मैं बचपन में था छोटा, मेरी माँ मर गई। ठीक है, शेर ने कहा मेरी माँ मर गई, तो मैं बचपन में छोटा बच्चा था, मेरी जब माँ मरी तो मुझे कोई पालने वाला नहीं था, तो एक बकरी की मुझ पर निगाह पड़ गई। उसने मुझे उठाया और मुझे दूध पिलाया और मुझे बड़ा। चूहे पर एहसान किया था कि वो मर रहा था तालाब में, मगर जब उसको मैंने जिंदगी दी और उसे बचाया, उसने मेरे पर ही काट दिए और उसने मेरे पर ही जो है वो उतर दिए। आज मैं बेयारो मददगार हुआ। तो लोमड़ी ने कहा कि एहसान कदर वाले को किया जाए, बेकदरे को ना किया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त, अब आज इंशाअल्लाह ताला 19 जून सन 2025 मॉर्निंग दी खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला सियासतना आलिया दरबार आलिया चरागिया करोड़ प्रकाशी हाजिर इंशाअल्लाह ताला 19 जून सन 2025। आज की बड़ी खूबसूरत बात है और समझिएगा और सुनिएगा कि आज की जो बात है वो बड़ी अजीम बात है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, आपने फरमाया कि एहसान करने वाले के शर से बचो। यानी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि बात समझ में आए। बड़ी मज़ेदार बात भी है और समझने वाली बात भी है, अकल रखने वाली बात है, और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि बात समझ में आए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एहसान करने वाले के शर से बचो। यानी क्या मकसद हुआ कि एहसान उस पर किया जाए जो आपकी कदर करे। मकसद इसका ये हुआ कि उसके शर से बचो। जिस पर एहसान किया जा रहा है वो मानता भी है या नहीं मानता, वो आपकी कदर करता भी है या नहीं करता। यानी आपने फरमाया कि उस पर एहसान किया जाए, उस पर मेहरबानी की जाए, उस पर करम और रहम किया जाए जो आपकी कदर भी करे। जो आपकी कदर ही नहीं करता, जो मानता ही नहीं, जो समझता ही नहीं, बेकदरों पर क्या मकसद कहने का एहसान किया जाए। मकसद आपकी इस बात का ये मकसद हुआ। इस पर एक तमसील और एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि बाज शाहीन जिसको कहते हैं वो आसमानों का, परिंदों का शहनशाह है। बाज शाहीन वो बादशाह है परिंदों का, वो आसमानों पर उड़ रहा था। लेकिन उसने एकदम देखा कि ज़मीन पर के निगाह पड़ी तो शेर जा रहा है और शेर की पुश्त पे एक बकरी बैठी है और वो उसे लेकर जा रहा है। बड़ा हैरान हुआ कि शेर तो जंगल का बादशाह है और बकरी उसकी खुराक है और वो उस बकरी को अपनी पुश्त पे बिठाए हुए है। ये क्या बात हुई। जब उसने ऐसा देखा तो वो उड़ता उड़ता जमीन पर आ गया और शेर से मुखातिब हुआ और शेर से कहा कि ए शेर, क्या वजह कि जो है ना कि तू तो जंगल का बादशाह है और तू जंगल का बादशाह होके और तू जो है वो शेर को जनाब दिए हुए और बकरी को अपने ऊपर बिठाए हुए, हालांकि बकरी की खुराक है। ये माजरा क्या है, समझ में नहीं आई। शेर ने कहा, ए शाहीन, ए बात मेरी बात सुन। बात यह है कि मैं बचपन में था छोटा, मेरी माँ मर गई। ठीक है, शेर ने कहा मेरी माँ मर गई, तो मैं बचपन में छोटा बच्चा था, मेरी जब माँ मरी तो मुझे कोई पालने वाला नहीं था, तो एक बकरी की मुझ पर निगाह पड़ गई। उसने मुझे उठाया और मुझे दूध पिलाया और मुझे बड़ा कर दिया। अब जब मैं इस बकरी का दूध पीकर मैं बड़ा हो गया तो अब मैं इसको कैसे खाऊं। जब आज ये बकरी बूढ़ी हो गई, आज ये जब बकरी बूढ़ी हो गई तो फिर क्या था कि आज इसको जरूरत थी मेरी, तो फिर मैं क्या करता, तो मेरे सहारे की जरूरत थी। आज जब मैं चल रहा था, हम हिजरत करके किसी और जगह जा रहे थे, तो इसको जो है ना इसमें ताकतें थी चलने की, तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि जनाब के इसको ये बूढ़ी हो गई, इसको चलने की ताकत नहीं, हम हिजरत करके कहीं जा रहे थे, तो लिहाजा मैंने इसको अपनी पुश्त पे बिठा लिया कि इसलिए कि इसको मेरे सहारे की ज़रूरत है, तो मैं इसके एहसान का बदला दे ही नहीं सकता, तो लेकिन इस सूरत में दे रहा हूँ कि आज इसको मेरी ज़रूरत है। शायर बड़ा मुतासिर हुआ कि यार ये तो बड़ी बात है, तो नेकी का काम और एहसान का बदला दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए। पर बास जो है ना वो चल पड़ा, उड़ पड़ा वापस। वो कुछ आगे गया तो क्या देखता है कि एक तालाब की तरफ उसकी निगाह पड़ी उड़ते उड़ते, तो एक चूहा मर रहा था तालाब के अंदर और निकलने की कोशिश कर रहा था, चूहा निकल नहीं सका। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं भी इस पर एहसान करूं, चुनाचे चाहे लिहाजा जो है ना कि ये चूहे को निकालूं। तो जैसे कि शेर ने बकरी पर किया, तो लिहाजा और बकरी ने एहसान शेर पर किया था और उसका बदला वो शेर दे रहा था, तो लिहाजा वो बाज जो उस बात को मद्देनजर रखते हुए जब उसे देखा कि चूहा मर रहा है तो वो
جب بات زمین پر آیا اور اس چوہے کو اس نے بچایا تو اس نے دیکھا کہ تو مر رہا ہے بالکل، اس نے اسے اپنے پروں میں لے لیا کہ اسے گرمائش دوں گا تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ جیسے اس نے اس کو پروں میں لیا تو وہ چوہا تو بچ گیا، لیکن جب وہ اس کو دیکھا چھوڑنے لگا تو وہ جب اڑنے لگا بعد تو اسے اڑا نہ جائے۔ کیا وجہ؟ کہ چوہے نے زندگی تو بچ گئی لیکن اس نے اس کے پر کاٹ دیے، کتر کتر کر کے، کتر 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 کر کے شاہین کے پر ہی کاٹ دیے۔ شاہین اب زمین پر بے آسرا، بے یار و مددگار، لاچار، بے بس ہو گیا، اب وہ اڑ بھی نہ سکا۔ اسی دوران سامنے سے ایک لومڑی آ رہی تھی۔ لومڑی نے کہا اے فضا کے بادشاہ، اے پرندوں کے شہنشاہ، تو زمین پر کیسے بیکار، بے یار و مددگار اور بے بس پڑا ہوا ہے؟ اے کی گل ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے تو چوہے پر احسان کیا تھا کہ وہ مر رہا تھا تالاب میں، مگر جب اس کو میں نے زندگی دی اور اسے بچایا اس نے میرے پر ہی کاٹ دیے اور اس نے میرے پر ہی جو ہے وہ اتر دیے، آج میں بے یار و مددگار ہوا۔ تو لومڑی نے کہا کہ احسان قدر والے کو کیا جائے، بے قدرے کو نہ کیا جائے۔ اس پر احسان کیا جائے جو آپ کی قدر کرے، جو آپ کی قدر ہی نہ کرے اس پر کیا احسان کیا جائے۔ تو پتہ چلا دوستو اس بات سے کہ بکری نے دودھ پلایا تھا شیر کو بچے میں، تو اس پر احسان کیا تھا، تو اس شیر نے اس کی قدر کی اور پھر اس قدر کا نتیجہ یہ ملا کہ اس نے پھر بکری کو بڑھاپے میں اس کا صلہ بھی عطا کیا۔ اسی طریقے سے چوہا جو تھا وہ بے قدرہ تھا اور اس نے جان تو شاہین نے بچائی مگر اس نے اسے قتل دیا، اس کے پر ہی کاٹ دیے۔ ایسے بے قدرے کو آپ مہربانی کریں، ان پر ان کی جو ہے رہنمائی کریں اور ان کا پر احسان کریں بے قدروں پر، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا ہی پر کاٹ دیں گے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ احسان کرنے والے کے شر سے بچو کہ احسان اس پر کیا جائے جو کہ آپ کی قدر کرے، بے قدر پر کہ احسان کیا جائے۔ تو لہٰذا قدر نسلی بندے کرتے ہیں، بے نسلی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔